हमारी रियल नंबर्स के साथ तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हमने बेशतर रियल नंबर्स पढ़े हैं, जैसे पाई हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यूलर्स नंबर हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया। और हम लोग ये देखते आए हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली रियल नंबर्स हैं, जो नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम में से अक्सर लोग रियल नंबर्स को किस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है वो भी देखते आए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हमें किसी भी अगर रियल नंबर को प्लॉट करना है तो हम उसे एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर हम 0 रख देते हैं। हम मसलन मैंने 3 को प्लॉट करना है, तो यहाँ पर मैं 1 2 3, यहाँ पर जाकर मैं 3 प्लॉट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये, अगर मैंने इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो ये मेरे पास तकरीबन इस जगह पर आ जाएगा। और इस तरीके से नंबर लाइन पर रियल नंबर्स को प्लॉट करना तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने एक इमेजिनरी यूनिट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। बेसिकली ये कांस्टेंट है आयोटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। और चूंकि ऐसा कोई नंबर होता नहीं तो इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बल्कि यूनिट इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो यूनिट इमेजिनरी नंबर। और बेसिकली इससे हमारे पास एक टोटल क्लास डिफाइन होती है इमेजिनरी नंबर्स की। और इनमें हमारे पास कोई भी ऐसे नंबर्स मौजूद हैं जो कि हमारे आयोटा को स्केल कर रहे हैं। हमारे पास इटसेल्फ आयोटा मौजूद है, नेगेटिव आयोटा मौजूद है, पाई आयोटा मौजूद है, पाई आयोटा को स्केल कर रहा है, 2 आयोटा मौजूद है, 3 आयोटा मौजूद है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग इन इमेजिनरी नंबर्स को कैसे जो है वो ग्राफ करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे। तो अगर आप एक सिंपल से तरीके से देखें तो हम इसको भी एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं ये इमेजिनरी नंबर्स की नंबर लाइन प्लॉट करूँगा और यहाँ पर मैंने मसलन आयोटा को प्लॉट करना है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करेंगे। और मैं पहले वीडियोस में बताता आया हूँ कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास किसी भी इमेजिनरी नंबर का ये कोफिशिएंट होता है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 1 है आयोटा का, इसका -1 है, इसका पाई है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये पाई आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी नंबर मिल के है। लेकिन इसका इमेजिनरी पार्ट हम सिर्फ इसको कहते हैं, जो इसको आयोटा का स्केल कर रहे होंगे। तो हम लोग नंबर लाइन पर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट प्लॉट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर लाइन है, तो हम इसको आसानी से प्लॉट कर लेंगे। मैं 2 आयोटा को प्लॉट करना चाहूँ तो मैं यहाँ 0 रखूँगा, 1 रखूँगा, 2 रखूँगा। और यहाँ पर मैं कह दूँगा कि ये जो एक्सिस है ये है ही आयोटा का एक्सिस, ये है ही इमेजिनरी नंबर का एक्सिस, और ये है ही ये वाला रियल नंबर का एक्सिस है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑटोमेटिकली 2 आयोटा आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं इमेजिनरी नंबर्स को भी बहुत आसानी से प्लॉट कर सकता हूँ। लेकिन अब चीज़ों को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं। अब क्या हो अगर हमारे पास इन दोनों का मिलाप आ जाए। तो बेसिकली एक एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए इन द फॉर्म b + a + b आयोटा। तो अब हम लोग, तो मैं इसकी एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है 2 + 3 आयोटा, जिसमें हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसको प्लॉट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका निकाला गया है और वो बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो सिंपली आपने जिस तरह आप रियल नंबर्स की नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करेंगे। और उसके बाद जो इमेजिनरी नंबर लाइन है हमारे पास ये इमेजिनरी नंबर लाइन है, इसको ज़ाहिर है आप इसके ऊपर तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसको इसके जो है वो परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर दिया जाता है और ये ग्राफ सा बन जाता है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, वाई एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट आ जाता है और एक्स एक्सिस पर रियल पार्ट आ जाता है और हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत आसान है। 2, तो यहाँ रियल पार्ट पे हमारे पास जहाँ 2 आएगा तकरीबन यहाँ, और 3 इमेजिनरी पार्ट पे जहाँ 3 आएगा। बिल्कुल एक सिंपल सी नंबर लाइन की तरह और एक ग्राफ की तरह हम लोग इसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। और बेसिकली ये जो चीज़ है कि हमने दो नंबर लाइंस को मिला दिया है, रियल नंबर लाइन और इमेजिनरी नंबर लाइन। इसी चीज़ को हम लोग आर्जेंट प्लेन कहते हैं, या आर्जेंट प्लेन।
एक्चुअली मुझे पता नहीं इसको प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास, मैं इसको आर्जेंट प्लेन कहता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे पास आर्जेंट प्लेन है, और जितना मुझे लगता है किसी साइंसदान ने सबसे पहले ड्रॉ किया होगा जिसका नाम आर्जेंट होगा। इसको हम लोग दूसरे अल्फाज में कम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन। तो बेसिकली आइडिया बहुत सिंपल है। हमने एक रियल नंबर लाइन जो हम बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं के साथ हमने एक इमेजिनरी नंबर लाइन ड्रॉ की और उसको इसके साथ इस तरह प्लेस कर दिया, और हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। तो बेसिकली आर्जेंट प्लेन एक टूल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए या कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली शो करने के लिए। तो चलिए 2-3 और एग्जांपल्स ट्राई कर लेते हैं। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है पाए प्लस ई आयोटा, ये काफ़ी बल्कि पाए नेगेटिव ई आयोटा कर देते हैं, पाए नेगेटिव ई आयोटा। तो ये काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये अगेन बहुत आसान है। तो बेसिकली हम लोग रियल पार्ट लेंगे, रियल नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे, हम बहुत पहले से करते आए हैं। तो पाए की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर पाए आ जाएगा। तो नंबर लाइन पर हमने पाए को प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो ई है, ई यूलर्स नंबर। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2.71 के। तो बेसिकली हम इसको भी प्लॉट कर देंगे, और ये हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव 2.71। तो तकरीबन इस जगह पर मैं एक एवरेज बना रहा हूँ, तो तकरीबन इस जगह पर ये आ जाएगा, और एक ग्राफ की तरह हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो हमारे पास तकरीबन इस जगह पर पाए प्लस पाए नेगेटिव ई आयोटा आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्जेंट प्लेन या आर्जेंट प्लेन एक टूल है जिससे हम सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। एक लास्ट एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। मसलन मेरे पास एक बहुत सिंपल है 3 नेगेटिव, बल्कि इस बार -3 नेगेटिव आयोटा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो बेसिकली यहाँ हम लोग रियल नंबर लाइन पर -3 प्लॉट करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 और ये आ गया -3, और फिर नेगेटिव आयोटा तो तकरीबन इस जगह पर, क्योंकि आयोटा की नंबर लाइन है, यहाँ 1 है हमारे पास, तो ये 1 नेगेटिव, और तकरीबन इस जगह पर हमारे पास ये भी प्लॉट होके आ जाएगा -3 नेगेटिव आयोटा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी आर्जेंट प्लेन्स को समझने में। बेसिकली कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है।